एक बार नारायणापुरम नामक गांव में श्रीहरि कहकर एक व्यापारी रहता था। वह उस गांव में एक बड़ा आदमी था। उसके 2 बेटियां हैं। श्रीहरि की पत्नी सरस्वती है। वह एक भोली भाली औरत है। श्रीहरि के पास बहुत घमंड होता था। वह उस गांव में सबका मजाक उड़ाते रहता था लेकिन उसकी पत्नी और बच्चों का उस गांव में अगर कोई मजाक उड़ाते हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं होता था। देखो, मैं थोड़ा सा पुरुषोत्तम के घर तक जाकर आता हूँ। शाम के लिए वो जो सब्जी है ना, मेरे आने तक अच्छी सी मिर्ची डालकर, तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालकर अचार बना कर रखना। अच्छी बात है जी, आप जो कहे सारे वो डाल दूंगी। अरे क्या क्या डालोगी तुम? मैंने जो कहा सिर्फ वही डालकर पकाना। तुम तो नाम की ही सरस्वती है, बात तो ठीक से नहीं करती हो। अमलो बेटा, मैंने तुम्हारी माँ से अचार बनाने के लिए कहा है, वो सही बनाती है या नहीं देखते रहना। वो बहुत भूलते रहती है। मैं हमारे मित्र पुरुषोत्तम के घर तक जाकर आता हूँ। अच्छा पिताजी, आप जाकर आइए। पास रहकर बनवाती हूँ, खाकर मज़ा चखती हूँ और बताती हूँ। श्रीहरि जाने के समय एक रास्ते में उसके गांव वाले एक व्यक्ति को देखता है जो अपने बेटे से लड़ते हुए दिखाई देता है। रमणा, क्या हुआ है रमणा? बेटे को ऐसे रोड पर क्यों गाली दे रहे हो? देखो साहब, मैंने पैसे देकर नौकरी ढूंढने के लिए उसे बाहर भेजा है, लेकिन ये अपने मित्रों के साथ मिलकर ऐसे बेकार फिरता है। इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ाई मेरा बेटा ही किया है ना साहब जी। एक ही बेटा है ना साहब जी। इस पर बहुत से उम्मीद रखकर मैं और मेरी पत्नी जीते हैं साहब। ये सब नहीं समझ रहा है। आप ही कुछ समझाइए साहब। ये दीवाना लग रहा है। इसका बेटा इसके तरह ही होता है ना, जाप क्यों करेगा? ऐसे कहकर श्रीहरि अपने मन में ही बोलकर हंसता है। हाँ रमणा, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम जाओ, मैं समझाऊंगा उसे। रमना दुख भरे दिल से वहां से चले जाता है। देखो बेटा, ऐसा खाली क्यों रहते हो आप? तुम भी तुम्हारे पिता की तरह हमारे खेत में काम करना, वही गोबर उठाना, भैंस को चारा डालना, इस तरह के बहुत से काम होते हैं। करेगा क्या? वैसे तेरे को खाने के लिए खाना डालूंगा, क्योंकि तेरे पिता तेरे पढ़ाई के लिए बहुत से कर्जा की है। मेहनत कर कर वो सब कर्जा तुझे ही फेरना पड़ेगा। ऐसे कहकर श्रीहरि उसे सही तरीके से ना बताते हुए उसका अपमान करते हुए बताता है। देखो, मैंने तो इतनी पढ़ाई की है, फिर भी इसके पास काम करने के लिए बेकार की सलाह देता है। देखिए। ऐसे कहते ही उसे बहुत गुस्सा आकर श्रीहरि को बिना बताते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे थोड़ी दूर तक आगे बढ़ने के बाद एक पेड़ के पास दोनों भाई उनके एक खेत के बारे में चर्चा करते रहते हैं। क्या भाई, दोनों भाई एक जगह जुड़े हैं? कुछ जमीन और खेती कहकर कुछ बातें कर रहे हैं। जी चाचा, तालाब के पास हमारी जो खेती होती है ना, वो खाली ही है, उसमें कुछ नहीं पिकाते हैं। मैं तो शहर में नौकरी करता हूँ ना, उस नौकरी को छोड़कर भाई के साथ रहकर उस खेती का कुछ करने के लिए सोचता हूँ, लेकिन भाई साहब मुझे खेती के काम के लिए मना कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं साहब, मुझे 4 बच्चे हैं और मेरा बड़ा परिवार है। इस कारण से उस खेती का मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ साहब। मेरे भाई ने उस नौकरी के लिए कितनी मेहनत किया है ये मुझे अच्छे से पता है साहब। अब देखिए, उस नौकरी को छोड़ने के लिए कह रहा है, इसलिए मैं ही उस ज़मीन में कुछ ना कुछ करने के लिए सोच रहा हूँ साहब। एक काम करो तुम लोग, आप दोनों मिलकर उस ज़मीन को मुझे बेच देना। वो ज़मीन मैं करूँगा, तब देखना आपके बीच कोई लड़ाई नहीं रहेगी और ना कोई समस्या रहेगी। क्या कहते हैं? क्या साहब, आपने इतनी बात कह दी? अरे तुम्हें तो खाने के लिए सही नहीं रहता है, तब ये खेत घर लड़ाई ये सब तुम्हें क्यों? ये सब देख लेने के लिए एक हस्ती होनी चाहिए, और मुझे पता है कि ये तुम्हारे पास नहीं है। हम भी ना कैसे इंसान से पूछे हैं। देखा ना भाई, वो देख हमें कैसे गिराकर बात करता है। दोनों भाइयों को श्रीहरि के बातों से दुख होता है। वो इंसान ऐसा ही है भाई, हम सबको तो पता ही है ना उसके बारे में। आप ज़्यादा मत सोचना, आप दोनों बात करके कुछ सोचिए।
आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। ऐसे कहकर कुछ लोग समझाते हैं। ऐसे रास्ते से जाते हुए बातें खत्म करके उस दिन एक जरूरी काम के लिए उनके मित्र पुरुषोत्तम के घर जाते हैं। काम के संबंधित बातें खत्म हो जाती है। स्नैक्स खाने के समय में पुरुषोत्तम श्रीहरि से ऐसे कहता है, यार हरी, हमने परसों ही ये सारे बर्तन और सब्जी रखने की चीज़ें खरीदे हैं, देखना है कैसे हैं। अरे यार, जब भी देखो आप ऐसे बेकार चीज़ों पर पैसा खर्चा करते हो। काम में आने वाली सोना चांदी जैसे कोई नहीं खरीदते हैं। देख यार, देखने के लिए तो घर सब ये बेकार सामान तो होता ही है। ऐसे बेकार चीज़ें रखने से क्या मतलब होता है पुरुषोत्तम? कहकर पुरुषोत्तम से मजाक करता है। श्रीहरि की बातें सुनकर श्रीहरि और उसकी पत्नी का दिल दुखता है। श्रीहरि के जाने के बाद, क्या है जी, उसने ऐसे कहा? आपका मित्र ही है ना, क्यों ऐसे अपमान करते हुए बात करता है? वैसे आप ज्यादा सोचे मत, हम ये सब खरीदते हैं कहकर उन्हें जलन हो रही है। अरे उसकी बातें और उसका बात करने का तरीका हमें पता है ना, लेकिन उसने जो भी कहा है सोचने पर ऐसा लग रहा है कि उसने भी कुछ सच ही बताया है ना। ऐसे सोचते हैं। कुछ दिन बीत गए हैं। पुरुषोत्तम की बेटी की शादी तय होती है। पुरुषोत्तम अपनी बेटी की शादी में श्रीहरि को भी स्वागत किया है। श्रीहरि शादी पर अपने परिवार के साथ आता है। शादी बड़े रिवाज से अच्छी हुई है। देखिए भैया, एक 25 पापड़ डालना, 20 लड्डू और 15 बादशाह इस थैली में डालना। ये सब क्यों दीदी? दीदी, इन्हें हम घर जाने के बाद कभी भी खा सकते हैं। कौन से गांव से आई है यार? देखने के लिए तो बड़ी घराने की लड़की जैसी दिखती है, लेकिन इनके काम देखना भिखारी जैसे लग रहे हैं ये लोग। देखिए, अभी सभी लोग तो नहीं खाए हैं, खाने के बाद डालूंगा। ऐसे नहीं हो सकता, वो हो जाएंगे। अभी डाल देना, वरना मैं पापा से आपकी शिकायत करूंगी। ऐसे कहकर सारी चीजें दोनों बहनें उस थैली में डलवा लेते हैं। यार ये कौन है? लगता है कुंभकर्ण की भांज जैसी लगती है। वो लोग क्या? वो लोग हमारे श्रीहरि जी के बेटियां हैं। कौन है? हमेशा लोगों को अपमान करते हुए, उनको गिराते हुए बात करता है, उस इंसान की बेटियां हैं क्या? वाह यार, जैसा बाप वैसी बेटी है। देखा आपने, खुद के घर में बेटियों को सही नहीं रखा है और चला आता है दूसरों को नाम रखने के लिए। उन्हें देख यार, उन्हें कैसे संस्कार सिखाया है। यार वो ऐसा ही है, पहले अपना काम देखना। सारे सगे पुरुषोत्तम की इजाजत लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। आखिर में मित्र श्रीहरि रह जाता है। पुरुषोत्तम श्रीहरि से ऐसे कहता है, यार हरि, जैसे तुमने कहा था, तब से मैंने बेकार की चीज़ें खरीदना बंद किया है। अब ऐसे बेकार चीज़ें नहीं खरीदता हूँ। काम आने वाले सोना चांदी ही खरीदा हूँ। अब वही मेरी बिटिया की शादी में काम आए हैं। ऐसे कहकर जब उन्हें श्रीहरि सलाह दी थी, उसकी तारीफ करते हुए ऐसे कहता है, बस करना यार। देख, ऐसे इतने बड़े खर्चे भी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कितने सालों से इस किराए के घर में रह रहा है। क्या आपने अपना खुद का घर बनाने का कभी नहीं सोचा है? लेकिन वह पुरुषोत्तम को श्रीहरि उसका मजाक करते हुए बताता है। उस समय गुस्सा आने पर भी उसके कहने में सच्चाई है कहकर और दूसरी बात ना करते हुए बात को दूसरी ओर बदलाकर पुरुषोत्तम मित्र को भेज देता है। बेटा, गंगा कहाँ है? गंगा यहाँ क्यों रहती है पिताजी? वह तो शिव जी के सर पर होती है ना। अरे वो गंगा नहीं बेटा, हमारी गंगा, हमारी गाय गंगा। पिताजी, हम उसे मैं दीदी मिलकर उसे बेच दिए हैं। अरे आपको इतने पैसे क्यों चाहिए था? पिताजी, हमने गांव में सारी सहेलियों को लेकर सेकंड शो मूवी देखने गए थे, इसलिए बेच दिए हैं। अगर आपको पूछे तो गुस्सा करेंगे, इसलिए नहीं पूछे हैं। अरे रे, ये क्या किया तुमने? ऐसे कैसे बेकार काम किया है? आपने तो लड़कियों जैसा बर्ताव नहीं कर रही है। लड़कों की तरह ऐसे काम क्यों करते हो? अरे क्या करूं मैं आपका? और कुछ दिन बीतने के बाद पुरुषोत्तम मेहनत करके पैसा जमा करके खुद का घर भी बन लेता है।
और इधर देखें तो श्रीहरि के बच्चों को अच्छा बर्ताव ना रहने के कारण उनकी शादी करने में दिक्कत होती रहती है। गृह प्रवेश के लिए रिश्तेदारों को, मित्रों को, गांव में रहने वाले सभी लोगों को पुरुषोत्तम ने स्वागत की है। सबके साथ श्रीहरि भी आया है। गृह प्रवेश का कार्यक्रम और भोजन कार्यक्रम हो जाने के बाद सभी लोग बैठकर बातें करते रहते हैं। उस समय उन लोगों की भीड़ में एक ग्रामाधिकारी ने पुरुषोत्तम से ऐसे कहता है। देखिए पुरुषोत्तम जी, आपने तो बेटी की शादी की है और नया घर बने हैं। इस तरह के बड़े दो काम करना तो बहुत अच्छी ही बात होती है। ऐसे कहकर और उसकी तारीफ करते समय तभी पुरुषोत्तम ऐसे कहता है। यार ये सारी तारीफें और बातें हमारे श्रीहरि को ही कहना, क्योंकि देखिए अगर मुझसे कुछ गलत काम होता है तो गुस्सा करके उससे भी थोड़ा अच्छा करना कहकर मुझे उसके तरीके में समझाता था, जबकि उसका गुस्सा ही आज के मेरे कामयाबी के लिए बहुत काम आया है। भोजन कार्यक्रम को आने वाले सभी लोग ऐसे कहते हैं। सच कहा आपने, श्रीहरि ऐसे बात करता है जिसे गुस्सा आता है। गुस्सा करते हुए उसके बात करने के तरीके से ही आज इतना बदलाव आया है। हाँ साहब, देखिए जब मेरा बेटा भटक कर उधर इधर बेकार में फिर रहा था तब ये श्रीहरि के गुस्से के कारण ही मेरा बेटा उसी गुस्से में मेहनत करके पढ़ के अच्छी सी नौकरी कमाया है। अब देखिए अच्छे से ओहदे में है। यह श्रीहरि जी के गुस्से के कारण ही बेकार में रहने वाली हमारी जमीन को अच्छे से मेहनत करके आगे आए हैं। ऐसे कहते हैं वो लोग। देखिए मेरे गुस्से के कारण गांव सब आगे बढ़कर इस तरह मेरी तारीफ करने से मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन गुस्सा ना करने के कारण मेरी दोनों बेटियां इस तरह संस्कार ना मिलने के कारण ऐसे बेकार हो गए हैं। देखिए इस बात को जानने के लिए तो मुझे इतना समय लग गया है। बड़े लोग कहते हैं ना, पहले खुद के घर में जीतो फिर बाहर।